व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो टैक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में यहां पर हम देखेंगे कुछ चैनल्ड मैसेजेस आपके पर्सन की साइड से। उन चैनल्ड मैसेज के थ्रू आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, जो इनके दिल में आपसे कहने के लिए तो है, लेकिन ये पर्सन किसी रीज़न के चलते उन्हें कह नहीं पा रहे हैं। तो आपके पर्सन को इंट्यूटिवली यहाँ पर सुना जाएगा, उन्हें महसूस करा जाएगा, और जो भी मुझे यहाँ पर इंट्यूटिवली उनकी तरफ से चैनल्ड होंगे मैसेजेस, उन्हें यहाँ पर लिखा जाएगा एंड कैंडल के थ्रू यहाँ पर व्यूअर्स उन्हें डिकोड करने की कोशिश करी जाएगी। तो जैसे जैसे मैं रीडिंग करती रहूँगी वैसे वैसे आपको आइडिया होता रहेगा कि आज हम इस रीडिंग को कैसे देख रहे हैं और इस रीडिंग में हमें क्या पता चल रहा है, किस तरह की क्लैरिटी हमें इस रीडिंग में मिल रही है। ठीक है व्यूअर्स, तो आपके पर्सन की तरफ से मैं इंट्यूटिवली मैसेजेस को यहाँ पर देखूंगी। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो व्यूअर्स। उसके अलग बैक टू द रीडिंग, देखिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान मुझे आपका मैक्सिमम फोकस चाहिए ही चाहिए। आप अपना मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे और आपको अपना रीडिंग पर बनाना होगा। टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत और देखते हैं, जानते हैं थोड़ा सा आपके पर्सन को, आपको लेकर ये क्या फील कर रहे हैं, क्या कुछ इनके दिल में आपको लेकर चल रहा है। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से व्यूअर्स के लिए डिवाइन चैनल मैसेजेस दीजिए। आप बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। लव, ट्विन फ्लेम, डेस्टिनी, कन्फेस, realizations, noise, confused, past memory, action, need, emotionless, influence, jealousy, runner and chaser, work, stability, differences, conflict, justice, long time, no idea, trust, new cycle, afraid, lonely, movie, past, trigger।
तो व्यूअर्स, आप लोगों ने यहाँ पर मेरे लिखते टाइम तो ये चीज़ें देख ही ली होंगी। उसके अलग आपके भी माइंड में कोई चैनल्ड मैसेजेस अपने पर्सन की तरफ से यहाँ पर आ रहे हैं रीडिंग के टाइम पर, मेरे लिखने के टाइम पर, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेंशन कीजिएगा। उससे आप ना अपने आप को यहाँ पर कनेक्ट कर पाएंगे, उससे आपको और ज़्यादा यहाँ पर क्लैरिटी मिल पाएगी। तो आई होप व्यूअर्स, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपके पर्सन क्या मैसेजेस आपकी तरफ यहाँ पर भेजना चाह रहे हैं, या किस तरह की एनर्जी, किस तरह के स्टेट ऑफ माइंड में ये हैं। इन सभी चीज़ों को मैं क्लियर करूँगी अब कैंडल वैक्स के थ्रू व्यूअर्स। तो जल्दी जल्दी आप लोग ना पहले तो अपने मन में जो भी इंट्यूटिवली आपको अपने पर्सन की साइड से मैसेजेस चैनल्ड हो रहे हैं, आप वो लिख लीजिएगा। एंड उसके बाद उसी के साथ आप अपने पर्सन का और अपना नाम साथ में कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा मेरे चैनल के टैग हिंदी टैरो डेक 222 के साथ। यानी कि इस तरह से हैशटैग हिंदी टैरो डेक 222 के साथ आप अपने पार्टनर का नाम प्लस अपना नाम इजिकल टू जो आपको मैसेजेस चैनल्ड हो रहे हैं, आप उन्हें यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं और इनके इन चैनल मैसेजेस के पीछे आखिर क्या राज है, क्या राज छुपा हुआ है। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या कहने की इच्छाएं व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में इस वक्त में चल रही हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए, गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। देखिए, इनकी तरफ से आपके लिए मैसेज यहाँ पर चैनल्ड हो रहा है कि ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। दिल के अंदर अब भी आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स हैं, जज्बात है। वो फीलिंग्स, वो जज्बात इस इंसान को व्यूअर्स ना आगे बढ़ने दे रहे हैं और ना यहाँ पर उस पास्ट को, उस अतीत को भूलने दे रहे हैं। जो अतीत, जो पास्ट इनका आपसे जुड़ा हुआ है। आप यहाँ पर देखिए एक हार्ट की शेप ले रहा है ये इनकी मिसिंग एनर्जी। यानी कि ये पर्सन व्यूअर्स दिल से आज भी आपको, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को, उस प्यार को मिस कर रहे हैं। ये यहाँ पर इनका मैसेज है। इनके दिल में व्यूअर्स आज भी आपको लेकर बहुत बहुत ज़्यादा बेइंतहा मोहब्बत है, प्यार है। भले ही उस वक्त पे इस प्यार को समझ नहीं पाए, इस प्यार को इस इंसान ने समझने की कोशिश नहीं करी, या इस प्यार को लेकर ही उस वक्त पे भले इतना ज़्यादा सीरियस नहीं थे, लेकिन अब ये पर्सन इस प्यार को लेकर ना बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि याद कर करके ये रो रहे हैं। इमोशंस इनके बह रहे हैं इसी प्यार को याद करके, जो इनसे जाने अनजाने में पीछे छूट गया, या जिसको ये पीछे छोड़कर आगे चले आए हैं। ये पर्सन व्यूअर्स पहले इस ट्विन फ्लेम को, सोलमेट कनेक्शन को, पास्ट लाइफ कनेक्शन को, इन सब को जैसे पहले मानते नहीं थे, इन सब पर पहले यकीन नहीं करते थे, या इन सभी चीज़ों को लेकर ना दो माइंड इनके सेट थे। जैसे कि ये किताबी बातें हैं, या ये कोई इनमें कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पर इस इंसान का दिल ना इस ट्विन फ्लेम जर्नी पर, सोलमेट जर्नी पर, सब पर जैसे मानो यकीन कर रहा है। सबको यकीन करने का इनका दिल यहाँ पर बोल रहा है। तो वही यहाँ पर इनका मैसेज मुझे चैनल हो रहा है। इसी रीज़न के चलते जो प्यार से जुड़े हुए जो भी ये पर्सन आपको डिफाइन करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो उन प्यार से जुड़े हुए हर वो शब्द यहाँ पर आए हैं व्यूअर्स, जो ये पर्सन आपसे कहना तो चाह रहे हैं, लेकिन ये पर्सन आपसे कह नहीं पा रहे। जैसे कि होता है ना, दिल में आपको लेकर ये सभी फीलिंग्स इनकी ट्रू हैं, तभी एकदम से यहाँ पर चैनल्ड हुए हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है शायद इनकी डेस्टिनी है कि ये आपसे मिलकर आपसे जुदा हो गए, और शायद ये इनकी डेस्टिनी है कि ये आपसे जुदा होकर भी आपको इतना याद करते हैं कि इनकी आंख भर आती हैं।
और ये पर्सन व्यूअर्स डेफिनेटली अपनी किस्मत आज भी आप ही के साथ देखना चाह रहे हैं, जोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन वक्त और हालातों की मार ने व्यूअर्स इस पर्सन को ना अपनी इस डेस्टिनी पर यकीन करने नहीं दिया, अपनी इस डेस्टिनी पर यकीन होने नहीं दिया। तो वो ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं यहाँ पर डेफिनेटली व्यूअर्स, ये पर्सन ना आपसे अब हर एक छोटी छोटी बात कहने की इच्छा रख रहे हैं, जो एक वक्त पे इन्होंने कहीं नहीं आपसे छुपाई, या ये कहिएगा अब इन्हें ये लगने लगा है कि सब कुछ ये आपको बताएं, जो इनके दिल में है ना अब उसे दिल में ना रहने दें, उसको आपके सामने आकर एक्सप्रेस करें। क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ये जो दूरियों की वजह बनी है ना व्यूअर्स, वो इस इंसान का अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करना बना है, कन्फेस ना करना बना है। इस चीज़ का देखो यहाँ पर इस इंसान को बहुत सॉलिड वे में क्योंकि रियलाइजेशंस हो रहे हैं। मैं इनकी ना एनर्जीज आज की रीडिंग में बहुत ज़्यादा इमोशंस में, यानी कि जैसे एक होता है ना कि इंसान बहुत ज़्यादा इस टाइम पे हारा हुआ फील कर रहा है या हारी हुई फील कर रही है, उस तरह की मैं इनकी एनर्जी ज़्यादा देख पा रही हूँ। इन्हें खुद को भी ये रियलाइज़ हो रहा है कि शायद इनकी डेस्टिनी है जो ये इतना ज़्यादा ना आपसे जुदा हुआ फील कर रहे हैं। इनकी डेस्टिनी में ये लिखा हुआ था कि इन्हें वो दर्द मिलना था, तकलीफ़ मिलनी थी, इन्हें किसी से बेइंतहा मोहब्बत होनी थी और उस मोहब्बत को, उस रिश्ते को ये पूरा नहीं कर पाते। तो ऐसे ये पर्सन चीज़ों को खुद से ना अपने मन में रख रहे हैं, खुद से ये चीज़ें इनके मन में व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। और ये चीज़ें ना इनके दिल में आपसे कन्फेस करने की इच्छा जाग रही है, यानी कि जो फील कर रहे हैं ना, ये वो चीज़ें आपसे बताना चाहते हैं। अब किसी भी तरह से उन चीज़ों को आपको, ऐसा नहीं है कि आपसे अब छुपाना चाहते हैं। मन में, दिल में इनके बहुत ज़्यादा शोर है। ये शोर छोटे लेवल पर शुरू होता है, छोटे लेवल से ये बड़ा रूप, बड़ा आकार यहाँ पर ले लेता है। इन्हें ऐसा लगता है जैसे कि एक वक्त पे ना आपकी आवाज़ इन्हें ऐसे लग रही थी जैसे वो शिकायत कर रही है, कंप्लेन कर रही है, सिर्फ अपनी अपनी कर रही है, और आज ये उस आवाज़ को सुनने के लिए मरे जा रहे हैं। मतलब कल कहीं ना कहीं एक वक्त पे ऐसे चांसेस बन रहे हैं, इन्होंने खुद से आपसे कम्युनिकेशन जो है वो बंद करा था, मतलब खुद ये कांटेक्ट को नो कांटेक्ट में इन्होंने कन्वर्ट करा था। अब देखिएगा ये शोर इनके कानों में किस तरह से बह रहा है, इस वे में जैसे कि ये चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं कि वो शोर नहीं था, वो एक्चुअली में इनकी ज़िंदगी में आपके नाम की, आपके साथ की यहाँ पर खुशियाँ थी। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड इस चीज़ को लेकर हो रहे हैं कि जो इनके दिल में है, और जो जैसे जिस तरह से इनके दिल में आपसे हर एक बात कहने की इच्छा जाग रही है, क्या ये वो बात आपसे कहें? आप उन बातों को किस तरह से लोगे, किस तरह से उनका मतलब निकालोगे? तो उस चीज़ को लेकर ये कन्फ्यूज़्ड है। ऐसा इन्हें लग रहा है क्या आप उन बातों पर यकीन करोगे भी या नहीं? अगर आप यकीन नहीं करते हो तो ये फिर क्या मुँह लेकर बैठ जाएँगे? देखो कितनी फ्लेम भी यहाँ पर लाइट हो गई है। यानी कि यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न ही है जो इस इंसान को रोक रहा है, ये कन्फ्यूज़न ही है जो इस इंसान को अपनी एनर्जी को लो करने के लिए, अपने दिल पर थांबा लगाने के लिए, दिल पर काबू करने के लिए इन्हें बोल रहा है। नंबर 2 यहाँ पर यानी कि फरवरी मंथ मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता हुआ दिख रहा है। आपकी जो पास्ट की मेमोरी थी, जिनमें आप दोनों ने बहुत खूबसूरत लम्हे बिताए थे ना, वो पास्ट की मेमोरी इन्हें बार-बार यहाँ पर याद आ रही है। कभी ये खुद को आपके लिए अवेलेबल पाते हैं, तो कभी ये कहीं न कहीं आपको अपने लिए अवेलेबल नहीं पाते हैं। कभी इन्हें लगता है कि शायद जिस तरह से ये आपकी यादों से जुड़ रहे हैं, जुड़ा हुआ फ़ील कर रहे हैं, सेम आप भी वैसे ही इनकी यादों से आज भी अभी अपने आप को जोड़े हुए होंगे। तो अगले पल इन्हें ये लगने लगता है कि शायद आपने वो पास्ट की बातों को भुला दिया होगा, आप पास्ट की बातों को भुलाकर आगे निकल गए होंगे। और अगर बाय चांस आप पास्ट की बातों को भुलाकर आगे निकल गए हो, तो ये क्या करेंगे? इनके शब्द क्या करेंगे? इनकी बातें किस तरह से और क्या आप पर भला असर डालेंगी?
देखो ये चीज़ें ना इन्हें जेलेसी फैक्टर की तरफ लेकर जा रही हैं, यानी कि आपसे जुड़ी हुई पास्ट की मेमोरी इन्हें इतना ट्रिगर कर रही हैं, इतना इन्हें मतलब कंफ्यूज्ड कर रही हैं, जिसके चलते ये ना ओवर थिंक कर रहे हैं और जिसके चलते ये जेलस भी फील करते हैं। जिस रीज़न के चलते व्यूअर्स इस इंसान की तरफ से आपको एक्शन से ज़्यादा इनकी तरफ से आपको भागने वाली एनर्जीज या ये भाग रहे हैं आपसे, इस रिश्ते से, ये ज़्यादा आपको दिखता है। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स आपसे नहीं भाग रहे, ये कहीं ना कहीं अपने आप से ज़्यादा भाग रहे हैं। जो इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स हैं, इमोशंस है ना, वो जज्बात, वो इस इंसान को यहाँ पर भागने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि वो जेलेसी फैक्टर इनका इतना इन्हेंस हो जाता है। उस रीज़न के चलते इन्हें ये लगता है कि शायद यहाँ पर ना अब इनका अपने आप को आपसे दूर ले जाना ही ज़्यादा सही डिसीज़न रहेगा। तो बहुत ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स आपके लिए फीलिंग्स होने से ज़्यादा यहाँ पर कंफ्यूज्ड हैं, जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इनके दिल में ये चीज़ें चल रही हैं कि इन्हें आपकी ज़रूरत है, लेकिन आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। इन्हें आपकी ज़रूरत है इसलिए कि आपकी सहायता से ये पर्सन ना अपने आप को इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकाल पाएँगे। लेकिन आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप ना तो शायद पास्ट की मेमोरीज़ में अटके पड़े हो, स्टक हो, और ना शायद आप अब इन्हें चेज़ कर रहे हो। तो इनके दिल में रह रहकर इस तरह की चीज़ें एक इनसिक्योरिटी का रूप, एक आकार यहाँ पर ले रही हैं। चांसेस यहाँ पर ये भी बताए जा रहे हैं कि पहले आप इन्हें चेज़ करा करते थे, लेकिन अब आपने भी चेज़ करना, इनका पीछा करना रोक दिया है। आपकी जगह ये पर्सन ज़्यादा आपको चेज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर रनर और चेज़र दोनों ही काम यहाँ पर एक अकेले मात्र इस इंसान के थ्रू करा जा रहा है। एज़ एन इन्हें ये चीज़ें ज़्यादा फ़ील हो रही हैं, जैसे कि आप दोनों का ये जो प्यार है ना, ये एक तरफ़ा रह गया, ये एक तरफ़ा बनता जा रहा है, या शायद ये वन साइडेड लव ही रह गया। जितना ज़्यादा ये आपको चेज़ कर रहे हैं और जितना ज़्यादा आपकी तरफ से इन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, अपने हाथ इन्हें खाली नज़र आ रहे हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स आपको अपने लिए, मतलब खुद के लिए, इस रिश्ते के लिए एकदम इमोशनलेस बनते हुए देख रहे हैं, पा रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि अब आपके दिल में इनको लेकर जो जज़्बात थे, वो फीलिंग्स थी ना, वो यहाँ पर जम गई हैं, ठंडी हो गई हैं, वो पत्थर का आकार ले चुकी हैं। यानी कि अब आपके ऊपर इनके इमोशंस, इनकी फीलिंग्स काम नहीं कर रही हैं, ना करेंगी जिस तरह से पहले करा करती थी या पहले कर रही थी। ये बहुत ज़्यादा अपने लेवल पर यहाँ पर आपके इमोशंस को अपने दिल से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आपके दिल में इनको लेकर इमोशंस डेवलप हों उसी तरह से, लेकिन ये उसमें बार-बार नाकामयाब होते हैं, क्योंकि आपने अपने आप को ना अब अवेलेबल नहीं कर रखा। जैसे कि कहते हैं ना कि आपने अपनी एनर्जीज़ को काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, वो चीज़ें ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा महसूस कर रहे हैं कि बहुत रिस्ट्रिक्शंस वाली एनर्जी में, बहुत कंट्रोलिंग वाली एनर्जीज़ में आप यहाँ पर पहुँच गए हो, ऐसा इन्हें फ़ील हो रहा है आपकी तरफ से। या ये कहिएगा इस तरह के इमोशंस, इस तरह की फीलिंग्स इस पर्सन की तरफ ना व्यूअर्स आपकी तरफ से जा रही हैं। यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कम इसलिए भी कर लेते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस्ड भी है ये पर्सन अपने आसपास की सिचुएशन से, या जो करंट में आप दोनों के बीच में सिचुएशन बनी हुई है ना, वो इन्हें काफ़ी ज़्यादा अपनी एनर्जी को, अपनी फीलिंग्स को लो करने के लिए बोल रही है। इन्हें अपने आप पर, अपने जज्बातों पर कंट्रोल करने के लिए बोल रही है। यहाँ पर उन इन्फ्लुएंस के चलते ये पर्सन अपने इमोशंस को काबू करने की, अपने आप को रोकने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो नहीं पाती, ये चीज़ें इतनी आसान नहीं हो रही हैं इनके लिए। ये चीज़ें अल्टीमेटली इस इंसान की आंखों से उस दर्द को बयान करती हैं, जो दर्द
अभी इनके थ्रू दिखाया तो नहीं जा रहा, लेकिन हाँ इनके सीने में यहाँ पर उठता ज़रूर से है। जितना ज़्यादा इस इंसान के थ्रू अपने आप को बिज़ी करा जा रहा है, वर्क में लगाया जा रहा है, उतना ज़्यादा इनके इमोशंस ना व्यूअर्स इन्हें यहाँ पर ना आपकी तरफ खींच रहे हैं। जैसे आप ये समझिएगा इनके साथ ये हो रहा है कि जितना अपने इमोशंस को काबू करने की कोशिश करी जा रही है, उतना इमोशंस आपकी तरफ बह रहे हैं। आपके उन मरे हुए अरमानों को, फीलिंग्स को जगाने के लिए इन्हें बोल रहे हैं, जिनको ठंडा करने वाले, लो करने वाले एक वक्त पे ये पर्सन बने हैं। इनके दिल में ये चीज़ें ज़्यादा इन्हें खाई जा रही हैं कि शायद ना अब चीज़ें उस तरह से आप पर असर नहीं डाल रही हैं, उस तरह से वर्क नहीं कर रही हैं जिस तरह से पहले करा करती थी या जिस तरह से पहले हुआ करती थी। तो ये चीज़ें ना व्यूअर्स इस इंसान को रह रहकर ज़्यादा यहाँ पर डिस्टर्ब कर रही हैं। जैसे कि इनका मैजिक, इनका जादू अब आप पर नहीं चल रहा। इनके दिमाग में आपको लेकर एक परसेप्शन चल रहा है कि अब आपका मैक्सिमम फोकस, आपका मैक्सिमम पैशन ना अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी की तरफ है। यानी कि अब आप इमोशंस, प्यार, फीलिंग्स से ज़्यादा अहमियत अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी कैसे लेकर आई जाए, सिक्योरिटी कैसे लेकर आई जाए, उस पर आपका ज़्यादा मैक्सिमम यहाँ पर फोकस जा रहा है। ये चीज़ें ये पर्सन फील कर रहे हैं। यानी कि अब आप यहाँ पर इमोशंस से ज़्यादा वैल्यू अपनी लाइफ में सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और ये फाइनेंशियल वे में अगर स्टेबिलिटी हो तो बिल्कुल इस पर आपका मैक्सिमम फोकस यहाँ पर जा रहा है। ये चीज़ें अगेन इनकी एनर्जीज, इनके इमोशंस को व्यूअर्स ठंडा कर देती हैं, लो कर देती हैं। देखिएगा जब बात आती है आपसे जुड़े हुए यादों की, उन लम्हों की, पास्ट की मेमोरीज़ की, तो आपने खुद नोटिस करा होगा कि फ्लेम कितनी हाई थी। लेकिन जब बात आ रही है यहाँ पर आपके इस इमोशंस को लेकर कमज़ोर ना पड़ने की, तो इनकी फीलिंग्स कितना ज़्यादा यहाँ पर लो हो जाती है। इनके दिमाग में ये चीज़ें हैं कि देखो आप ना कहीं इनकी तरफ एक कंडीशन पर बढ़ोगे, जब ये आपको लॉन्ग स्टेबिलिटी देंगे, जब ये लंबे समय तक आपके साथ रहेंगे। यानी कि आज है कल नहीं, कल है परसों नहीं। तो ये पर्सन की का सारा फोकस आपको लेकर इन्हें इस तरह से डिफाइन कर रहा है कि आपके लिए यहाँ पर ना स्टेबिलिटी की परिभाषा ये बन गई है। उसके अलग यहाँ पर ऐसे भी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि काफ़ी वक्त इन्होंने ले लिया आपको वो स्टेबिलिटी देने में, जिसकी आपको तमन्ना थी, चाहत थी। यही चीज़ें ना आप दोनों की सोच को, फीलिंग्स को एक दूसरे से डिफरेंट कर देती हैं, एक दूसरे से यहाँ पर चेंज कर देती हैं। मतलब आपकी सोच दूसरी डायरेक्शन में, तो इनकी सोच को दूसरी डायरेक्शन में ट्रांसफ़र कर देती हैं। तो ये पर्सन ये समझ पा रहे हैं इस वक्त में कि देखो अब आप दोनों का इस रिश्ते को लेकर जो सोचना है ना, वो अलग अलग तरह से है। ये शायद पहले जैसे चीज़ों को चाहते हैं, पहले जैसे चीज़ों को देख रहे हैं, और आप अब इस रिश्ते को, कमिटमेंट को, सबको अलग नज़रिए से देख भी रहे हो और अलग नज़रिए से आप चाह भी रहे हो। तो आप दोनों की सोच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस अब आ चुके हैं। आपकी सोच से इस इंसान को व्यूअर्स ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ज़्यादा जेलसी फील हो रही है, क्योंकि आपने कभी भी इनसे हटकर सोचा नहीं। यानी कि आपकी सोच इनकी सोच में जाकर मिल जाया करती थी। तो ये चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा जेलसी भी फील करा रही हैं, और यही चीज़ें देखो इनके दिमाग में, दिल में यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट कर रही हैं। एज एन दिल और दिमाग में जंग के की वजह से वो चीज़ें एक्शन फॉर्म में नहीं आ रही हैं। दिल और दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये पर्सन आपको आने से ज़्यादा सोचते हुए, ओवरथिंक करते हुए आपको ज़्यादा दिख रहे हैं। आप में से मेरे कुछ व्यूअर्स डेफिनेटली यहाँ पर कुछ रीजंस के चलते ना इन्हें उस तरह की स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे हो जिस तरह से ये चाहते हैं। आप हालांकि अपने सरफेस एरिया पर तैयार हो, लेकिन फिर भी ये पर्सन उसमें संतुष्ट नहीं है, उसमें संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, और यही चीज़ें इनके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही हैं। एज एन जैसे ये चाहते हैं वैसे क्यों नहीं, जैसे इनकी चाहत है वैसे क्यों नहीं, या जिस तरह से ये आपके साथ
चाह रहे थे वैसा क्यों नहीं हो पा रहा, ये चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के मन में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर युद्ध छेड़ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही हैं। आपने अपने लेवल पर इस रिश्ते में नए सिरे से चीज़ों को शुरू करने की बहुत बार कोशिश करी है, लेकिन जितनी बार भी आपने यहाँ सॉल्यूशंस दिए, लूप होल निकाले, आपने जितनी बार भी एफर्ट्स डाले एक नए सिरे से ज़िंदगी को शुरू करने के लिए, उतनी बार इनकी और आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुई है। उतनी बार यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट का आप दोनों के बीच में माहौल क्रिएट हुआ है। और ये पर्सन उस चीज़ को भी कहीं न कहीं फ़ील भी कर रहे हैं और आपसे कहना भी चाह रहे हैं। जब जब तुमने एक नए सिरे से ज़िंदगी को शुरू करने की बात करी तो वो मेरे मुताबिक नहीं थी, या उन चीज़ों में मुझे एक सैटिस्फैक्शन, एक सुकून, एक श्योरिटी नहीं दिख रही थी। इसी रीज़न के चलते कभी भी आपकी बातों से सहमत हो नहीं पाए, अपने आप को कर नहीं पाए। यही चीज़ें इनके दिल और दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट काफ़ी ज़्यादा कर रही हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि यहाँ पर जैसे इनकी शर्तें पूरी नहीं हुई, इनकी बात, इनकी ज़िद पूरी नहीं हुई, तो उस चीज़ को लेकर इनके मन में ये चीज़ें आपने इनके साथ जस्टिस नहीं करा, आप इनके साथ अनफेयर कर रहे हो, आपने इनके साथ गलत करा, ठीक है? जिस तरह से ये इस रिश्ते में आपके साथ रहना चाहते थे। तो इनके दिमाग में ये चीज़ें ज़्यादा हैं और ये चीज़ें इनको काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स डरा भी रही हैं। इन चीज़ों से ये डर भी रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने देखो आपके साथ भी ये सब करके, इतना ओवरथिंक करके आपके साथ भी किसी तरह का न्याय नहीं करा है। तो ये चीज़ें ऑब्वियसली व्यूअर्स इस इंसान के डर का कारण भी यहाँ पर बन रही हैं। सिर्फ आप ही के डर का कारण नहीं, इनके डर का भी यहाँ पर कारण ये बन रही हैं। ऐसे चांसेस बन रहे हैं मेरे कुछ व्यूअर्स के केस में, तो या तो आप लॉन्ग रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, और कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि बहुत वक्त हो गया है, बहुत अरसा हो गया है आप दोनों को एक दूसरे से मिले हुए। ये अपने ही डर से व्यूअर्स डर रहे हैं। वो डर इन्हें काफ़ी ज़्यादा अकेलेपन का एहसास दिला रहा है। वो जो जितनी दूरियां हैं ना, जितने वक्त की ये दूरियां हैं, ये दूरियां इन्हें उतना ही ज़्यादा अकेलेपन का व्यूअर्स यहाँ एहसास कराती जा रही है। इन्हें ये आइडिया नहीं हो पा रहा व्यूअर्स कि ये किस तरह से शुरुआत करें, किस तरह से अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, इवन किस इमोशंस में रहें, क्या बात सोचें, क्या बात छोड़ें, ये तय नहीं कर पा रहे। तो इनके दिल में ये चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं कि तुम्हारे प्यार से ज़्यादा ना मेरे दिल और दिमाग में यहाँ पर कन्फ्यूजन्स चल रहा है। इनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं कि तुम्हारे प्यार की वजह से मेरे दिल में ना बहुत ज़्यादा तूफान यहाँ पर चल रहा है और इन्हें आइडिया नहीं हो पा रहा ये उस तूफान को कैसे शांत करें। इनके दिमाग में, दिल में ये चीज़ें चल रही हैं पास्ट की बातों को याद करके, पास्ट के अपने लिए गए एक्शंस को याद करके व्यूअर्स, कि इन्होंने ना आप पर भरोसा नहीं करा और ना इन्होंने आपके भरोसे को बनाए रखा। और यही बात ना इस इंसान को व्यूअर्स पास्ट की याद दिलाता है, या वो पास्ट इन्हें इसीलिए आज तक ट्रिगर करता है, इसीलिए वो पास्ट से ये पर्सन आज तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। देखो एक चीज़ मैं यहाँ पर नोटिस कर पाई हूँ कि आपके पर्सन ना इतना ओवर थिंक कर रहे हैं जिसके चलते इन्हें हेडेक हो रहा हो, जिसके चलते ना एकदम जैसे होता है ना आग लगी पड़ी है इनके तन बदन में, उस तरह की चीज़ें इनके साथ हो रही होंगी। इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। पास्ट बहुत ट्रिगर कर रहा है, पॉजिटिव वे में भी ट्रिगर करता है, अगर अच्छी बातें याद आ रही हैं तो नेगेटिव वे में भी इन्हें काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है। मुझे ऐसी भी पॉसिबिलिटी दिख रही है, कुछ तो अपना डर है, अपनी ओवर थिंकिंग है, इस वजह से ये पर्सन डर रहे हैं, तो कुछ आसपास की चीज़ें भी इस इंसान को ना काफ़ी ज़्यादा डर में लेकर जा रही हैं। देखो इतनी बात तो तय है व्यूअर्स कि आपके पार्टनर ना अकेले रह गए हैं, अकेला कर लिया है इन्होंने, या इनके हालातों ने इन्हें अकेला करके छोड़ दिया है। ये चीज़ें तो यहाँ पर बहुत ही क्लियरली देखी जा रही हैं।
तो बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान के साथ ये चीज़ें हो रही हैं, ये टुकड़ों में डिवाइड होकर रह गए हैं। इनके हर एक चीज़ को लेकर इमोशंस ना फ्लक्चुएट कर रहे हैं। हर एक चीज़ को लेकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा गहराई तक सोचना शुरू कर देते हैं, उसके विषय में काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते ये किसी एक अल्टीमेटली रिजल्ट पर, आउटकम पर नहीं पहुंच पा रहे। बहुत ज़्यादा एज़ एन मेरा ये कहने का मतलब है, मेंटली ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ओवरलोड हुए पड़े हैं और इस रीज़न के चलते इस इंसान ने ना अपने आप को लोगों से अलग कर रखा है, या लोगों से ही अपने आप को, अपनी डेस्टिनी को, अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ के स्ट्रगल को ना अलग मान रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी जो है ना वो औरों के जैसी नहीं है, औरों से बिल्कुल अलग है। इन्हें ये लग रहा है कुछ भी चीज़ें मेरे फेवर में नहीं है, कुछ भी चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं चल रही हैं और आप भी नहीं चल रहे हो। तो ये चीज़ें इन्हें और ज़्यादा इनसिक्योरिटी की तरफ लेकर जाती हैं, और ज़्यादा इन्हें गुस्सा दिला रही हैं आप पर, अपने आप पर, अपने डेस्टिनी पर। अपनी लाइफ में मल्टीपल चेंजेस ये पर्सन व्यूअर्स फेस कर रहे हैं और जिनके लिए ये पर्सन डेफिनेटली व्यूअर्स प्रिपेयर नहीं थे, तैयार नहीं थे। इन्हें लग रहा है कि मैंने अपनी डेस्टिनी को बेहतर बनाने के लिए बहुत हार्ड वर्क करे थे, लेकिन इनके जो भी हार्ड वर्क थे वो रखे के रखे रह गए। तो इस तरह की चीज़ें ये अपने मन में, जहन में रख रहे हैं और यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को अकेलेपन का यहाँ पर एहसास दिलाती जा रही हैं, या यही चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स अकेला करती जा रही हैं। ये देख लेती हूँ इन सभी चीज़ों को लेकर, ये जो चैनल्ड मैसेजेस हमें इनकी साइड से दिखे हैं ना, इन सभी चीज़ों को लेकर ये आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, राशियाँ भी मैं व्यूअर्स आपको बताऊँगी। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स, स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए ट्रांसफॉर्मेशंस। तो व्यूअर्स यहाँ पर ये स्कॉर्पियो की एनर्जी है, तो बेसिकली आपके पर्सन को ऐसा ज़्यादा फील हो रहा है कि इनकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशंस तो आया, लेकिन ये इस ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना वो इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म करके गया है, ना कि किसी तरह की कोई न्यू शुरुआत करके गया है। तो यहाँ पर इस इंसान को ये चीज़ें ज़्यादा हेल्पलेस, होपलेस कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर इस ट्रांसफॉर्मेशंस की वजह से इनसे बहुत कुछ चीज़ें छूटी हैं पीछे। कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली आप और आपसे जुड़ा हुआ ये कनेक्शन इनके दिल और दिमाग में जगह बना चुका है, जहाँ पर दिमाग इन्हें यहाँ पर ना सिचुएशंस को दिखा रहा है, तो दिल यहाँ पर उस पास्ट मेमोरीज की याद दिला रहा है जो आप दोनों के दरमियान यहाँ पर गुजरे थे। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपको ना कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली अपने दिल और दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, यानी कि 24 घंटे इनके दिल और दिमाग में आप चल रहे हो। जैसे कि एक होता है ना, वो स्टेज होती है जैसे आप सो रहे हो और आपकी आंख खुल गई, लेकिन स्टिल दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही हैं, और उस वक्त पे डेफिनेटली आप ही इनके दिल और दिमाग में चल रहे होते हो। ये पर्सन व्यूअर्स अपने फ्लो को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसी रीज़न के चलते यहाँ पर इतनी बेचैनी इन्हें हुई पड़ी है। ये आपका जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, और ये वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। जितना ज़्यादा अपने आप को प्रेशराइज्ड कर रहे हैं फ्लो को पकड़ने की, उतना ज़्यादा आपकी यादें इन्हें अपनी तरफ खींच रही हैं। ऐसा कुछ इनके साथ हो रहा है, क्योंकि आपने इस रिश्ते में इस इंसान को इतना प्यार दिया है, इतना आपने करा है इनके लिए, जितना ये पर्सन किसी और में देख नहीं पा रहे हैं, या इस रीज़न के चलते ये उतना ही ज़्यादा व्यूअर्स कंपेयर कर रहे हैं। इस रीज़न के चलते ये चीज़ें इनके साथ ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, ये टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि है। अपने सरफेस एरिया पर ये पर्सन व्यूअर्स एक्शंस ले रहे हैं, एडवेंचर्स कर रहे हैं, लेकिन वो एक्शंस, वो एडवेंचर्स ना इन्हें आप तक नहीं लेकर आ पा रहे हैं। जैसे कह सकते हो आप कि बेबी स्टेप्स इस इंसान के थ्रू लिए जा रहे हैं, जो आपको नहीं दिख रहे, जो आपको दिखाई पड़ नहीं रहे हैं। तो ऐसा कुछ अब इनके साथ यहाँ पर हो रहा है। ये पर्सन आपकी यादों की तरफ अट्रैक्ट तो हो रहे हैं, लेकिन उन यादों को हकीकत में कन्वर्ट करने के लिए डेफिनेटली बहुत हिम्मत की और बहुत बड़े जिगरे की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। सॉरो,
दर्द डेफ़िनेटली है क्योंकि वो हिम्मत नहीं बटोर पा रहे और इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि बिना हिम्मत बटोरे यहाँ पर ना ये अपनी ज़िंदगी में इस ख़त्म हुई भी चीज़ों में नई शुरुआत नहीं कर पाएँगे, फ़्लो नहीं पकड़ पाएँगे। इसी रीज़न के चलते यहाँ पर इस पर्सन को तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है, दर्द ज़्यादा महसूस हो रहा है। मतलब इन्हें पता है कि मेरी ज़िंदगी में क्या मेरे लिए सही है, लेकिन उस सही के लिए अगर आप एफ़र्ट्स नहीं डाल पा रहे हो, तो आपका पता होना ना होना सब एक बराबर रह जाता है, वो रखा का रखा रह जाता है। तो ऐसी चीज़ें इनके साथ व्यूअर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है? कंट्रोल, अपने इमोशंस पर ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि नहीं कर पा रहे इसी रीज़न के चलते ये सोर्सेस ज़्यादा ढूंढते फिर रहे हैं कि किस तरह से अपने प्यार की तरफ, अपने ट्विन फ्लेम की तरफ ये पर्सन बढ़े। यहाँ पर आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है। तो ओवरऑल यही जानना था कि आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में आखिर क्या चल रहा है इस वक्त में, क्या चैनल्ड मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। और इस इमोशंस में देखिए आपको भी चीज़ें समझनी होंगी कि इनका आपकी तरफ एक्शन ले पाना इतना आसान नहीं होगा। ये पर्सन जब इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं तो अभी इनकी तरफ से आपका एक्शंस को एक्सपेक्ट करना तो थोड़ा सा भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा आपको भी यहाँ पर प्रैक्टिकली समझना होगा व्यूअर्स। ठीक है? तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को, इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए आप। लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम और ग्रेटिट्यूड नहीं करा तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। तो मिलती हूँ इसी के साथ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।